नवरात्रि के 7वें दिन माँ जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय उन्हें नहीं रहता है। यह भी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से समस्त सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माँ भगवती के 7वें स्वरूप की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय में की जाती है। इनकी आराधना करने से भक्त को चाहिए कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पहले मंदिर की, जहां मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को स्थापित किया गया है, उसकी साफ सफाई करे। उसके उपरांत गंगा जल से छिड़काव करे। इसके बाद घी का दीपक जलाए। फिर आप रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल माता की तस्वीर के सामने अर्पित करें। अंत में आप पूरे परिवार के साथ कपूर या दीपक से माता की आरती करें और माता रानी के जयकारे लगाएं। आप सुबह शाम आरती करने के साथ साथ दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ कालरात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। यह भी बहुत अधिक फलदायी होता है। आइए माँ कालरात्रि की कथा को हम समझ लेते हैं। माता कालरात्रि की यह व्रत कथा पढ़ने से न केवल भय का नाश हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भक्त अपने शत्रु का सामना करने से भी नहीं घबराते हैं। माँ कालरात्रि हमेशा सच्चाई और न्याय पर चलने का संदेश देती हैं। एक समय पर जब रक्तबीज नाम से एक राक्षस का आतंक फैला हुआ था, रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती थी। यह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव से मदद मांगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप माँ पार्वती से प्रार्थना करो, आपकी समस्या का समाधान उन्हीं के पास ही है। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर एक बूंद एक नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना प्रारंभ हुआ, उन्होंने अपने हाथ में एक कटोरा ले लिया और उसी कटोरे में उसका सारा खून वह डाल लेती थी और उस खून को माँ कालरात्रि स्वयं ग्रहण कर लेती थी। इस तरह रक्तबीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्तबीज के आतंक से मुक्ति दिलवा दिया। माँ कालरात्रि की आरती इस प्रकार से है। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदाता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहा, कालरात्रि माँ तेरी जय जयकार। तू भी भक्त प्रेम से कहा, कालरात्रि माँ तेरी जय। कालरात्रि जय जय माँ काली, काल के मुंह से बचाने वाली। प्रेम से बोलो माँ कालरात्रि की जय। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा जी की जय।